हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ए आई जे की फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर एम और एन रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। एम और एन के अलावा आई और जे भी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स लिखी है, इसके अंदर दो रो हैं, रो 1 एंड रो 2। दो कॉलम हैं, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। क्लियर? यहाँ पर A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। A12 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को। A21 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। A22 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम को। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत से ऑर्डर हो सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर 2x2 है। 2x2 का मतलब हुआ यहाँ पर हमारे दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। और अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखना चाहेंगे तो इसको आप A11, A12, A21, A22 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो इसका प्रोडक्ट आया 4। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर 3x3। 3x3 का मतलब हुआ यहाँ पर 3 रो होगी और 3 ही कॉलम होगी। 3 रो और 3 कॉलम होगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखा है। A11, A12, A13 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। पहले रो को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम को देखेंगे। A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3x3, 3 रो 3 कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट हुआ 9। तो हमारी इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इज दैट क्लियर? ऑर्डर 2x3, 2 रो, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 2 रो और 3 कॉलम। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ दे रखा है। ऐसे ही एक ऑर्डर हो सकता है 3x4 का, 3 रो और 4 कॉलम। क्लियर? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, तो एक एक करके हम मैट्रिक्स के टाइप के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर बस एक कॉलम हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ए इज़ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर जब हमने इस मैट्रिक्स को लिखा तो यहाँ पर बस एक सिंगल कॉलम दे रखा है। आप जानते हैं कि फर्स्ट वाला रो को सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर भी एक कॉलम होगी वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स।
एक मैट्रिक्स जो कि रो मैट्रिक्स कहलाती है, जिसके अंदर एक रो होती है, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि A बराबर 1 2 3 एक एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर एक सिंगल रो है और कॉलम 3 है, लेकिन हमको देखना है कि बस सिंगल रो किस में है, तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पर रो और कॉलम दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, जहाँ पर रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, जहाँ पर m और n दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जो भी सेम मैट्रिक्स होगी 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, ये सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जहाँ पर डायगोनल्स के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। नेचुरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो टाइप की ज़्यादा होती है, एक 2x2 की और एक 3x3 की। ऑर्डर 2x2 के अंदर 2 रो और 2 कॉलम के अंदर ये इसका डायगोनल हो गया, बाकी ये इसके बचे हुए एलिमेंट जो कि 0 हो गए। ऑर्डर 3x3 के अंदर इसका जो लीडिंग डायगोनल है ये 1 हो गया, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हो गए हैं। क्लियर? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी होंगे और बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होती है, 1 के अलावा कुछ भी एलिमेंट होते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पर बस एक डायगोनल दे रखा हो और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो। क्लियर है? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का मतलब होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है 3x3 की, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गए 9 एलिमेंट्स। तो जितने एलिमेंट होंगे हम उससे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, इस चीज़ को हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से समझेंगे। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर m इंटू n। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए ली हमने, जिसके अंदर हमने 1 2 0 1 2 0 1 2 0। तो हमने यहाँ पर देखा, सॉरी इस एग्जाम्पल को रहने दीजिए, आप यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल देखिए। 0 1 0 0 1 0 1 0 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, एक 0 और एक 1, 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा 3x3, तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो 2 की पावर 9 हो गया, 2 की पावर 9 512। तो हम यहाँ पर 512 मैट्रिक्स बना सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आएगा आपका
इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि अगर दो मैट्रिक्स जिनों का ऑर्डर इक्वल होता है, ऐसी दो मैट्रिक्स जिनों का ऑर्डर इक्वल होता है, तो आप उनों के एलिमेंट्स को भी इक्वल कह सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको मैट्रिक्स ली है, इसमें 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 तो रो दे रखे हैं और पूरा एक सिंगल कॉलम 1 दे रखा है। इक्वल टू में भी देखिए आप, यहाँ पर 3 रो दिख रहे हैं और कॉलम एक सिंगल दिख रहा है, तो 3 रो और एक कॉलम, तो दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हैं। क्लियर है? तो आप इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स के थ्रू कह सकते हो कि अगर उनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है तो उनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर लिख दिया। इज दैट क्लियर? देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इधर से भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर लिख दिया। इधर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इधर भी देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बराबर लिख दिया। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन तीनों ही इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके हम यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये हमारा इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जो कि x से मल्टीप्लाई हो रही है और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि y से मल्टीप्लाई हो रही है। ये दोनों मैट्रिक्स 10/5 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर अभी इन मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं बन पा रहा है, तो हम यहाँ पर x को और यहाँ पर y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मैट्रिक्स के बाहर एलिमेंट होता है, जो भी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर होता है, वो मैट्रिक्स के सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होता है। तो इस x को 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस x को 3 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस y को -1 और +1 दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। अभी भी इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं बन पाया। तो अब देखिए यहाँ पर अभी दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो इनों के एलिमेंट्स को ऐड करा जाएगा। तो 2x को ऐड करा -y से तो 2x - y, 3x को ऐड करा y से तो 3x + y। अब ऐड करने के बाद इसका मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा, जो कि 2 रो और एक सिंगल कॉलम बन पा रहा है। यहाँ पर भी देखा 2 रो और एक सिंगल कॉलम है। तो अब मेरे मैट्रिक्स के दोनों के ऑर्डर इक्वल हो गए हैं और उनके बीच में इक्वल का साइन है, तो मैं इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर अब इन दोनों ही को ही इक्वल करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को अप्लाई करके x या y की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। सेम एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इज दैट क्लियर? एक अनदर मैट्रिक्स है जिसके अंदर भी 2 रो और 2 कॉलम दे रखे हैं। तो यहाँ पर दोनों का ही ऑर्डर इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कह सकता हूँ। देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का 3x, सेकंड मैट्रिक्स का x + 4, इनों को मैंने यहाँ पर इक्वल कर दिया। क्लियर? फर्स्ट मैट्रिक्स का 3y और सेकंड मैट्रिक्स का x + y + 6 यहाँ पर इक्वल कर दिया है। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली है, इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरीके से आप x की और y की वैल्यूज़ को फाइंड करके बाकी वैल्यूज़ को भी फाइंड करोगे। तो आज के लिए हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, मैट्रिक्स के टाइप्स को हमने रीड करा है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स को क्लियर करा है। इन 3 टॉपिकों को क्लियर करके बाकी के ऑपरेशंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके।